दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पार्षद हैं, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं और जितने सीनियर लीडर हैं, सब लोग पद यात्रा कर रहे हैं और सब लोग 70 की 70 विधानसभाओं में जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं पद यात्रा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है, जो पत्र लिखा है अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है, उसको घर घर तक, उसको जन जन तक, उसको जनता के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उस पत्र में क्या लिखा है? उस पत्र में अरविंद केजरीवाल जी ने वो सारी बातें लिखी हैं जो उन पर बीती गई हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जो अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में उसका डंका बजता नहीं बजता। जो स्कूल आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूल बनाए, आज प्राइवेट से भी अच्छे स्कूल बनवाए, और स्कूल ही नहीं बनवाए, उनमें जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसको भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को प्राइवेट से बेहतर करने का काम करा। अगर कोई अमेरिका से अगर ट्रम्प की वाइफ भी आई तो उसने क्या कहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। स्कूल देखने का काम किया, और जो हैप्पीनेस कैरिकुलम चलाने का काम आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में बच्चों के लिए किया। उन्होंने उस क्लास को लिया और यहाँ से अमेरिका जाके उसको चलाने का काम करा। आज शिक्षा के ऊपर भी पूरी दुनिया के लोग आम आदमी पार्टी से सीखने का काम कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक बनाया, आपके क्रांति नगर में सबसे पहला पॉली क्लिनिक बना था। मैं समझता हूँ इतना शानदार पॉली क्लिनिक बना था कि उसके अंदर स्किन का डॉक्टर हो, हड्डियों का डॉक्टर हो और तमाम फिजिशियन बैठ रहे थे। सारे के सारे टेस्ट फ्री हैं उसके अंदर, है नहीं है ना? और गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करा, उसमें MBBS डॉक्टर बिठाने का काम करा, सारी दवाइयां फ्री करने का काम करा। और उससे भी बेहतर काम, दुनिया में सबसे बेहतर काम करा, फरिश्ते स्कीम लाकर। फरिश्ते स्कीम आप जानते हो सब लोग, कोई दुनिया में कहीं से भी आए, अमेरिका से आए, जापान से आए, लंदन से आए, अमरोहा से आए, आगरा से आए, रामपुर से आए, मद्रास से आए, चेन्नई से आए, हैदराबाद से आए, दिल्ली आए, और खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए उसके साथ, तो उसके इलाज में 1 रुपया लगे, 1 करोड़ रुपए लगे, सारा का सारा पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार देने का काम करती है। ये जो काम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने किया, और अरविंद केजरीवाल जी कोई राजनेता नहीं थे, उन्हें कोई सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बनना था, कोई सरकार नहीं बनानी थी। 2012 में जब वो बिजली के दाम बहुत बड़े हुए आते थे, पुरानी सरकार में आपने देखा होगा, बिजली वाले घर घर जाते थे, छापे मारते थे, याद होगा आप लोगों को, और बिल लोगों के आते थे, किसी का 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, और बिजली वाले आते थे, कहते थे सेटिंग कर लो या तो इतने पैसे जमा करा दो। तो लोग बड़े परेशान थे, लोगों ने त्राई हो रहा था, बिजली के इतने ज्यादा रेट बढ़ गए थे और छापेमारी बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी दूसरी सरकारों के पास गए, केंद्र सरकार पे भी गए, उस वक्त जो सरकार थी उनके पास भी गए, उनसे कहा कि ये दाम कम कर दो, लोगों से सहा नहीं जाते आप लोग। तो उन लोगों ने कहा अगर कम करना है तो इलेक्शन लड़के दिखा दो, सरकार बना लो, कम कर देना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मजबूरी में पार्टी बनाई, और उन्होंने क्या बनाई, जनता ने पार्टी बनाई, और जनता ने उन्हें जितवाया। उसके बाद उन्होंने वादा करा था बिजली के दाम आधे करने का, उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी पूरी दिल्ली के लिए, और 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे कर दे। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड महिला सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में लंदन जाना जाता था, जहाँ 90,000 CCTV कैमरे लगे हुए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी दिल्ली के अंदर 2,40,000 CCTV कैमरे लगाए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में किसी शहर में नहीं है। यहाँ तक के
हमारी बहनें बच्चियां जो कॉलेज जाती हैं, कोई अपनी ससुराल जाती है, कोई कहीं जाती है, जो सफर करती हैं, बसों में सारा का सारा किराया हम अपनी बहनों का माफ कर दिया। आज तक किसी सरकार में नहीं किया। बीजेपी वाले बौखला गए। आज बीजेपी की 23 स्टेट में सरकार है हिंदुस्तान में। आज एक भी स्टेट ऐसी नहीं है उनकी जहां उन्होंने बिजली के दाम फ्री करे हो, जहां उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, जहां इन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था ठीक करी हो, स्कूल बनाने का काम करा हो, जहां कोई उनका स्टेट ऐसा नहीं है जहां बहनों के लिए, बच्चियों के लिए बस में सफर फ्री कराओ, जहां महिला सुरक्षा पे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हो। कोई एक स्टेट नहीं है जहां पानी 20,000 लीटर तक फ्री कराओ, जहां मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, जहां फरिश्ते जैसी स्कीम लाए हो, जहां विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन को 1000 से बढ़ा के 2500 रुपए कराओ। एक स्टेट नहीं है जहां दिव्यांगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अभी गवर्नमेंट ने 5000 रुपए पेंशन कर दी। एक स्टेट नहीं है। बीजेपी को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि अरविंद केजरीवाल जी से आमने सामने काम के ऊपर राजनीति करने में बीजेपी जीत ही नहीं सकती। इसीलिए षड्यंत्र के तहत उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कराया। सबसे पहले स्कूलों का काम रोकने के लिए, अस्पतालों का काम रोकने के लिए सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट कराया। स्कूलों का काम रोकने के लिए मनीष सिसोदिया जी को जेल कराया। उसके बाद उनका बस नहीं चला। उन्होंने कहा संसद में अगर कोई सबसे ज्यादा आप गरीबों की, मजलूमों की बात करता है, संजय सिंह जी को जेल में डाला। उन्होंने देखा फिर भी अरविंद केजरीवाल को नहीं तोड़ पाए, उनके कामों को नहीं रोक पा रहे, फिर झूठे केस में षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल डाला। अरविंद केजरीवाल जी उनसे झुके नहीं। जेल जाने के बाद उन्होंने इतिहास बनाया। आपने देखा होगा झारखंड में और इतनी स्टेटों में देखा होगा जहां ईडी सीबीआई मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेती है, वहां वो उससे रिजाइन दिलाते हैं, वो सरकार गिराने का काम करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अकेले ऐसे नेता, ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जेल में रह के सरकार चलाने का काम करा। नहीं करा ना, तो ताली बजनी चाहिए। और जब जेल से वो बाहर आए, जब वो उन्हें रिहा कर दिया गया जेल ने, तो वो जनता के बीच में आए। उन्होंने कहा जेल में रह के तो मैंने सरकार चला ली, लेकिन ये जो बदनामी का दाग, ये जो बेईमानी का दाग, ये जो मेरे चरित्र पे लगाया है बीजेपी वालों ने, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। इनकम टैक्स में अफसर थे, चाहते तो अरबों खरबों रुपए कमा सकते थे। आज एक व्यापारी, एक गांधीनगर इलाका है, रेडीमेड के और तरह के कारखाने, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े लोगों के कारोबार है। अगर किसी के यहाँ कोई इनकम टैक्स का छोटा सा भी अफसर आ जाता है तो वो लाखों रुपए ले जाता है नहीं ले जाता। तो वो तो अफसर थे। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है। और ये केस है 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा। मैं जब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, जब तक मेरी आवाम, मेरी जनता, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। अगर मेरी जनता, मेरी दिल्ली की आवाम मुझे बेगुनाह समझती है तो मुझे वोट देगी, तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, वरना बिल्कुल नहीं बनूंगा। और उन्हें ये चिंता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए या आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। उन्हें चिंता ये है कि अगर बीजेपी वाले खुदा ना खास्ता आ गए तो ये बिजली जो 200 यूनिट फ्री है और जो 400 यूनिट हाफ है, इसे खत्म कर देंगे। ये जो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री हो रहा है, दवाइयां फ्री मिल रही है, इसे बंद ना कर दें। ये जो बसों में हमारी बहनों के लिए सफर है, बीजेपी वाले इसे खत्म ना कर दें। उन्हें डर इस बात का है, आपने देखा होगा बसों में जो मार्शल है उनके लिए कितनी जद्दोजहद करी और मजबूरी में एलजी को जो है उन्हें लगाने का ऑर्डर देना पड़ा। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का काम रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें काम कराने आते हैं। और आज उसी अभियान में मैं गांधीनगर में आप लोगों के बीच में आया हूं। हमारे सारे मंत्री, सारे लीडर, सारे विधायक, पार्षद, सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के का जो अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है, जो उन्होंने पत्र लिखा है, उसे जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं पद यात्रा के थ्रू। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है
कि आप लोग भी सब अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों में और अपने एरिया क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पहुंचाएं।